कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बने रहे। आज मार्गशीर्ष मास का 21वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह नया प्रभात हमारी आत्मा में नई भक्ति, नई प्रेरणा और दिव्य आलोक का संचार करे। हे प्रिय भक्तों, बीते 20 अध्यायों की यह अद्भुत, पावन और सतत प्रवाहमान कथा यात्रा आपके अटूट प्रेम, आपकी निर्मल श्रद्धा और आपकी दिव्य उपस्थिति से ही इतनी गहन, शीतल और आनंदमयी बन पाई है। आपके हर लाइक में भक्ति का उजास, हर कमेंट में प्रेम का स्पर्श और आपकी सतत उपस्थिति में श्री राधे कृष्ण के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा स्पष्ट दिखती है। आप सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब 21वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले आइए अपने विचारों को शांति में स्थिर करें, अपने मन को भक्ति की गोद में विश्राम दें और प्रभु के चरणों में एक मधुर, सरल और हृदय को छू लेने वाली प्रार्थना अर्पित करें। हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपकी मुस्कान से हर दुख का अंधकार दूर होता है। आपके चरणों की धूल से ही जीवन में शुभता का संचार होता है। कृपा करें प्रभु, हमारे कर्मों में सद्गुण, हमारे हृदय में पवित्रता और हमारी वाणी में सत्य का वास सदा बना रहे। हे राधा रानी, भक्ति रस की सागर स्वामिनी, आपकी करुणा से ही मन में मधुरता उपजती है। आपकी कृपा से ही जीवन में प्रेम और शांति का फूल खिलता है। जगदम्बे राधे, हमारे भीतर ऐसा दिव्य प्रेम भर दें कि हर क्षण, हर सांस राधे कृष्ण का मधुर जप बन जाए। तो आइए भक्तजनों, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के 21वें अध्याय की इस मंगलमयी, पवित्र और अलौकिक कथा में। तो प्रेम और भक्ति से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि नंद जी ने राजा भनंदन से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजेंद्र, अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। व्रज में सूरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो व्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर, यौवन से युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाले और नव युवक हैं। और आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, इसीलिए अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश हैं। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य हैं। हे मुने, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी मौन हो गए। तब भनंदन बोले, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करवाने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा कौन जान सकता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। फिर मैं कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। हे नारद, ऐसा कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंद राय जी को आदर पूर्वक मिष्ठान भोजन करवाया। उसके बाद राजा की अनुमति लेकर व्रजराज व्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में वे सभी बातें बताई। सुरभानु ने यतन पूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्य अन्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती से दूर होने पर
उसके बिना विकल हो जाते थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपति भव बंधन से मुक्त हो गए। हे देवऋषि नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शाखा के समान है। शिल्पी शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन 1 कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद जी के लिए आश्रम बनाना शुरू किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उन्हें लांघना बड़ा कठिन था। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थी। नंद भवन का निर्माण करके विश्वकर्मा नगर में घूमने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियों तथा सुंदर पत्रों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सभी ओर से प्रकाशित होकर उन राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। उसके बाद वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा जी ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सभी ओर से 1-1 योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणि सार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरों से सुशोभित रास मंडल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बड़े संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। उसके बाद मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए फिर से एक रतनमय मंडप का निर्माण किया। वह रतन मंडप गोलाकार बना हुआ था। उसके भीतर रतन निर्मित शैयाएं बिछी थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। हे प्रिय भक्तों, उसमें मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े उत्तम रतनमय पात्रों में सजाकर रखे गए थे। शीतल एवं सुवासित जल तथा योग्य वस्तुओं से युक्त उस रमणीय मिलन मंदिर अर्थात रत्न मंडप का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगर में गए। जिनके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। हे देव ऋषि नारद, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया।
जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, इसीलिए इस तत्व को बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना शुरू किया। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। हे नारद, उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजा धीराज ना तो कोई पहले हुआ है और ना ही फिर होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगिषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। हे देवर्षि नारद, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ राजा चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, हे देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर अचानक बोल उठी कि तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसीलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्म शास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों का वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जन कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन दैववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि शाल ग्राम शिला हो गए। हे नारद, उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। हे मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंगवश फिर से उसकी कुछ चर्चा की गई है। हे तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक यह भी स्थान है, इसीलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। हे प्रिय भक्तों, तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं। अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ।
जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में से एक वृंदा नाम भी है, जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ा वन है, इसीलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। फिर नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझे शिष्य से उन्हें बताइए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने साम वेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। हे विभो, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न है? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए और साथ ही उन सब की व्युत्पत्ति भी बताइए। जगन माता श्री राधा की उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, सुनो। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरचंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। हे नारद, अब इन नामों की व्युत्पत्ति सुनो। राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण तथा रा दान वाचक है। जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसीलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रास वासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, इसीलिए पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसीलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, इसीलिए कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्ति मति राशि है, इसीलिए श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष शब्द मोक्ष का वाचक है और अण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसीलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसीलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसीलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, इसीलिए वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुख चंद्र तथा नख चंद्र की अवली से युक्त है, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, इसीलिए श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसीलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरचंद्र प्रभानना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई है, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया
और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपया पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। हे देवऋषि नारद, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। हे महामुने, जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है और अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रीतम के साथ विचरता रहता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। हे प्रभु, देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ उसका वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ।
और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी
महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है,
जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाएं और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।